तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नॉलेज विद पांडे जी पे। तो आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपना प्रीवियस चैप्टर जो था सेट्स वाला, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर। तो उससे पहले आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वो मिल के बना हुआ है ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, इसको ट्राई मीन 3, मेट्रॉन मीन साइड। तो इसका जो मतलब होगा, इट इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स का मेजरमेंट होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री में ऑलवेज बी रिमेंबर कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद फिर हमारे कुछ एंगल्स आते हैं। एंगल्स, ये एंगल्स का साइन होता है, इसको एंगल्स नोटेशन होता है एंगल्स का। तो एंगल्स का, तो एंगल्स में आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए उसके एंगल के लिए बनने के लिए। तो इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो, मींस इनिशियल से टर्मिनल जा रहा हो, तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव एंगल आपका होता है। अगर यही उल्टा हो जाए भी क्लॉकवाइज, तो आपका निगेटिव एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब समझ गए होंगे। उसके बाद फिर हम लोग का मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स का मेजरमेंट। तो एंगल्स का मेजरमेंट में हम लोग फर्स्ट जो हमारा है वो है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर के बाद हमारा दूसरा है रेडियन मेजर। तो डिग्री मेजर पहले हम लोग समझ लेते हैं डिग्री मेजर क्या होता है। तो डिग्री मेजर में हमारा, सपोज हमने एक सर्किल बना लिया, तो इसका जो 1 डिग्री होगा, ये डिग्री 1 डिग्री जो हमारा होगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ये सिंगल का मतलब है, सिंगल डैश का मतलब मिनट। वहीं अगर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल कि 1 मिनट, 1 मिनट में 60 डिग्री होती है, सॉरी 60 सेकेंड होती हैं। तो ये तो आपको पहले से पता होगा। तो यही रिलेशन इसका डिग्री मेजर कर दिया। दूसरा जो हमारा है वो है रेडियन मेजर। ये हमारा रेडियन हमारा हो गया 1 रेडियन। 1 रेडियन जो होता है 57 डिग्री के बराबर होता है। ये लोग आप लोग याद करिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद थीटा एंगल फॉर रेडियन। थीटा एंगल रेडियन के लिए जो आपका होता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है आपका, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। ठीक, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड रेडियस। आपको रेडियस एक सर्कल का फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा, जिसमें आपको थीटा दे दिया होगा, कुछ भी दिया होगा आपको, sin 30 या कुछ भी। तो आपको एल की वैल्यू मीन लेंथ ऑफ आर्क निकालनी रहेगी। तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, आर मीन रेडियस। ठीक, रेडियस। और इसके बाद हम लोग इसके रिलेशन से जानने के पहले हम लोग 2-3 आइडेंटिटी उनको जान लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बेसिक है काफी, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखी है इनको, और इम्पॉर्टेंट भी काफी है, आपके 11th में भी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़नी है तो ये आइडेंटिटी आपको जाननी ही होगी, आइडेंटिटी होती क्या है ये वाली। तो जो हमारी पहली आइडेंटिटी, वो हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हमारी तीसरी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं आइडेंटिटी से हम लोग इसको अदल बदल के मीन्स इनको चेंज करके हम लोग और भी इस वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। इसका जो दूसरा होगा फॉर्म वो होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी होती हैं। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, इसका जो बेसिक होता है मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा, तो बेसिक भी बताऊंगा। तो ये आइडेंटिटी आप लोग को याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी। उसके बाद फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। उम्मीद है कि आप लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते थे अभी तक 10th क्लास तक, वो तो आपको आता ही होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। उसके बाद आपका कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, उम्मीद है तो आपको आता ही होगा। बाकी हम एक बार बता देंगे आपको, पहले हम इन दोनों के बीच में रिलेशन बता दें आपको, ठीक। तो ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आगे कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, 1 रेडियन मैंने बताया था अभी आपको, बी और ए डायमीटर इसमें है, ओ सेंटर इसका है, ओ से ए तक आपकी रेडियस है, ठीक। और ये आपका पी ए क्या है, आपका ए पी ए मैंने बताया था अभी आपका आर, ओके। देन एंगल ए ओ पी इक्वल टू 1 रेडियन, एंगल ए ओ पी 1 रेडियन। अभी हम लोगों ने बताया ना रेडियन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। उसके बाद एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री क्यों है? रीजन व्हाई इट इज 180 डिग्री, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में बना हुआ है। स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन बना 180 डिग्री है, तो उसका हम लोग अब रेशियो ले लेते हैं इसका, एंगल ए ओ पी अपॉन एंगल ए ओ बी, ए ओ पी अपॉन ए ओ बी इक्वल टू आर्क ए पी अपॉन आर्क ए पी बी, ए पी बी, ठीक। ये वाला आर्क, बड़ा वाला आर्क, ठीक। तो ए एंगल ए ओ पी अपॉन 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड किया 180 डिग्री, ठीक। और आर्क ए पी की वैल्यू क्या है, वो है आर। उसके बाद फिर ए बी की जो आपकी वैल्यू होगी वो पाई आर क्यों होगी? पूरे ट्राइंगल की जो एरिया होता है वो आपका होता है पेरीमीटर, जो आपका होता है 2 पाई आर, ठीक। और सेमी सर्कल का क्या होता है आपका 2 पाई आर अपॉन 2 से डिवाइड कर दीजिए तो पाई आर आ जाएगा, तो उसको हम लोग पाई आर लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपका फिर ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। देन ए ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक। 180 डिग्री अपॉन पाई। एंगल ए ओ पी आपका क्या था, ए ओ पी, ये आपका था 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 डिग्री अपॉन पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद हमारा 1 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। आपको इसमें रेडियन में वैल्यू दे दी होगी, रेडियन में वैल्यू एग्जांपल के तौर पे आपको इसमें 25 रेडियन दे दी गई, 25 रेडियन। तो आपको यहाँ 25 पुट करना है, यहाँ आपको रेडियन की जगह 25 पुट करके डिग्री की वैल्यू आप लोग डिग्री में फाइंड कर लेंगे, ठीक। रेडियन ये इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्ट करना, डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री, ठीक। ये दो फॉर्मूले से आपके कन्वर्ट होंगे। इसमें रेडियन से डिग्री होगा और डिग्री आपको इसमें गिवन रहेगी, तो डिग्री से आपको रेडियन फाइंड करना होगा, इसमें रेडियन से डिग्री फाइंड करना होगा, ठीक। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो इतना ये, तो आइए हम लोग अब एक्सरसाइज इस पे दोनों के बेस पे
डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे हम लोग एक्सरसाइज अपनी 3.1 से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू किसकी पॉजिटिव होती है, किस पे चेंज होता है, और कौन कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, किस में सारे पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके लिए। सबसे पहले हम लोग 3.1 में देखते हैं, जो पहला हमारा क्वेश्चन उसमें पूछ रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तुम्हारा फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, ये आपको मैं इसको क्लियर करने के लिए करा रहा हूँ यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका है 25 डिग्री दिया गया है। 25 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। 25 डिग्री को आपको इसमें दिया गया है, तो रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर। अगर आपको इसमें डिग्री दी गई है तो रेडियन मेजर कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक, डिग्री मेजर, ठीक, डिग्री मेजर। तो इसमें 180 इंटू 25 आपका दिया गया है डिग्री में। ठीक, 25 डिग्री में आपका दिया गया है 5 तो आपका ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36 इन रेडियन। ठीक, तो आपका रेडियन में चेंज हो गया पहला क्वेश्चन आपका। उसके बाद फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, दूसरे क्वेश्चन में आपका ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट। मैंने बताया था जो सिंगल एरो होता है, सिंगल डैश, वो आपका मिनट शो करता है। ठीक, मैंने बताया था 1 डिग्री आपका जो होता है वो होता है 60 मिनट, एंड उसके बाद फिर 1 डिग्री इक्वल टू 30/60। 30 मैंने क्यों किया यहाँ, क्योंकि आपको यहाँ 30 मिनट गिवन था। तो ठीक, 30/60 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आपका जो है 1/2 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक, तो आपका 60 हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं होगा आपका, ये आपका 47 डिग्री प्लस 1/2, इनको दोनों का ऐड कर देंगे। 47 डिग्री जो आपका दिया गया है प्लस 1/2 जो हम लोग आप लोग निकाले हैं। ठीक, ये आपका कितना होगा, 2 आप लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपका 95/2। ठीक, किसमें आएगा, डिग्री में आएगा आपका ये। तो उम्मीद है लोग आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसको अब चेंज करने का काम करते हैं, पाई बाई 180। मतलब ये हम लोग डिग्री में निकाले हैं, डिग्री मेजर हमको दिया गया जैसे अभी हम लोग ने यहाँ किया। तो 95/2 इंटू पाई बाई 180। ठीक, तो ये आपका कट जाएगा 1936। ये आपका फाइनली जो इसका आंसर आएगा माइनस, यहाँ माइनस लग गया तो सॉरी, यहाँ आपका फाइनली 9/72 72 इसमें रेडियन में आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके आगे जो बातें हैं वो उन लोग में करेंगे, दूसरे लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।